कहानी इस प्रकार है। एक गांव में 3 मित्र रहते थे। 3 मित्र, विपिन, लला, 3 मित्र रहते थे। तो उनका बहुत ही सुंदर मतलब काम था, जिससे अगर कहीं भी जाते थे तो तीनों मित्र एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे। कहने का मतलब ये कहानी जो है तोता मैना की जो कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। एक तोता मैना की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, उसी से बनी हुई कहानी है, लेके चल रही है। एक दिन की बात है, इन तीनों मित्रों ने सलाह आपस में सलाह की है कि ऐसा है। तो उनमें पता है, एक तो साहूकार का लड़का था विपिन, एक साहूकार का लड़का था और एक नाई, जिसे बोलते हैं नाई, नाई का लड़का था और एक जिसे बोलते हैं ग्वाल या अपने यादव कहते हैं ग्वाला, ग्वालों का लड़का था ये। ठीक है। तो भैया ये तीनों बड़े गहरे मित्र थे, बहुत गहरी मित्रता थी इनकी। तो एक दिन चलते हैं जी भैया, इन तीनों लोगों ने आपस में विचार किया है और सोचा है। साहूकार का लड़का बोला चलो हम अपने ससुराल चलेंगे, विदा करा के लाएंगे। तो राजा का बेटा बोला चलो चलेंगे। भैया चले हैं तीनों लोग। कि हम तुम तीनों चले मित्र भाई गणे, सुनो मेरे भाई, और हम कल चले ससुराल रे की हमको विदा करा। चले ससुराल रे की हमको विदा करा। हम कल चले ससुराल, सुनो मेरे भ्रात प्यार न करियो, देर न करियो। और तीनों लोग चलेंगे एक साथ रे, दिल में मत पकड़ियो। भैया अब जब तीनों लोग चल दिए, कैसे जा रहे हैं भैया? चलते जा रहे हैं, चलते चलते इन्होंने क्या देखा है, राजा का जो लड़का था, साहूकार का लड़का था, उसने क्या देखा है, एक मंदिर में 4 चोर बैठे हुए हैं। वो आपस में सलाह कर रहे हैं। क्या सलाह कर रहे हैं? हेलो। तो जी आपस में सलाह कर रहे हैं। पता है क्या सलाह कर रहे हैं लला? हेलो हेलो, बंद करो, इसे बंद करो। हेलो। तो जी आपस में सलाह कर रहे हैं, इसे बंद कर दो। हेलो। तो जी आपस में सलाह कर रहे हैं। चोर जो 4 चोर बैठे हैं लला, आपस में सलाह कर रहे हैं। कौन सी सलाह कर रहे हैं? सलाह कर रहे हैं कि आज चलो हम माता रानी के दरबार में राजा की बेटी को उठा के लाएंगे। अच्छा। और राजा की बेटी का कहने का मतलब हम भेंट चढ़ाएंगे। अच्छा। मतलब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो राजा की बेटी का भेंट चढ़ाएंगे। ठीक है। तो भैया चल दिए वो चोर। कैसे चले हैं? कैसे चले गुरुदेव? चोर
पे खड़ा खड़ा साहूकार का लड़का जो सब चीजें देख रहा है चाचा जी। साहूकार का लड़का देख रहा है वहां पे खड़े होकर कि मतलब ये क्या करेंगे। भैया तो वे लेके आए गए भैया मंदिर में, बिटिया को उठाए लाए राजा की। तो साहूकार का बेटा जो था कोई बात, हाँ, तो वे उठाए लाए बिटिया को मंदिर में। हाँ, तो वो चारों साहूकार उन्होंने खटिया से बिटिया को उठा के मंदिर में अंदर ले गए, खाट बाहर खड़ी कर दी है। अच्छा, तो साहूकार का लड़का देख रहा है। अब वो लड़की को भीतर लिटाने के बाद बाहर आ गए, सलाह कर रहे हैं पहले कौन बिटिया की भेंट चढ़ाने जाएगा। अब वो एक एक करके जा रहे हैं। अच्छा, कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? पहला गया तो बेटा ने ये देखा कि अगर इसे हम नहीं बचाते हैं, साहूकार का लड़का सोच रहा है अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो बड़ा ही बेकार बात है। सही बात, तो मर्यादा नहीं रहेगी। अच्छा, तो वो चुपते चुपते मंदिर में प्रवेश कर गए। साहूकार का लड़का मंदिर में प्रवेश कर गया। तो भैया एक गया, एक चोर गया वहाँ। एक चोर गया तो साहूकार के लड़का ने उसे मार दिया। एक दूसरा गया, दूसरे को भी मार दिया। अच्छा, तीसरे को भी मार दिया। अच्छा, चौथे को भी मार दिया। इसी प्रकार उसने 4 चोरों को मार दिया। यानी कि सबने को मार दो, सबको मार दिया। अच्छा, और बिटिया को बचा लिया। बिटिया को बचाया लो। हाँ, चलो। अब बिटिया भैया जब जागी है तो देखा है केवल साहूकार का लड़का वहां पे खड़ा है। तो क्या देखा गुरुदेव कि बिटिया अपने मन में क्या सोच रही है। उसने तो इसके प्राण बचाए हैं, लेकिन वो लड़की क्या सोच रही है? क्या सोच रही है? वो कह रही है मैं अपने साथ ले चलो। उसने बहन बोल दिया था उसको कि अरे बहन तुम मतलब मेरी बहन लगती हो। बहन बोल दिया था, ठीक है। मतलब तो इसी प्रकार तब वो वहां पे चिल्ला पड़ी बहुत ही भयंकर मतलब आवाज में कि मुझे ये पकड़ रहा है, मुझे बताओ। हाँ, सीटी बंद करो भैया इसकी, ठीक है। तो भैया नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो। तो भैया उन्होंने क्या काम किया? अब भैया उसने कहा या तो मेरे साथ शादी करो या तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। अच्छा, या तो मेरे साथ शादी करो या मैं चिल्ला पड़ूंगी। तो बेटा कहने लगा क्या बताएं, मैं तो आपको बहन बोल चुका हूँ। तो इसीलिए कहते हैं नेकी करोगे तो बुरा होगा, नेकी करोगे तो बुरा होगा। सही बात। तोता कह रहा है सुन मैना, ये औरत कह रहा है वफा होती है। इतना एको डालत हो रही
आवाज कम करो, रिकॉर्ड आ रहा है। हेलो, हाँ सही बात। जय श्री राधे। ठीक, ओके। बोली कि जो छोड़ तुम हमको जाओगे तो शोर हम मचाए दूंगी। जो छोड़ के तुम हमको जाओगे तो शोर हम तो मचाए दूंगी। भोला राजा इस नगर का फांसी तुमको लगवाऊंगी। लेके चलो इसलिए विवाह मेरे संग में करो, अपने संग में मुझे लेके चलो, वरना मैं शोर मचा दूंगी, फांसी में तुझे चढ़ा दूंगी। तोता कह रहा है सरमना कि औरत कितनी बेवफा होती है, उसने उसकी जान बचाई, अब वो उसे फांसी पे चढ़वाने के लिए कह रही है। इसीलिए कहते हैं कि औरत बहुत ज्यादा बेवफा होती है। बेटा कहाँ से चलवा आज किसी ने लगाई है भैया, आज किसी ने लगाई है। बेटा आगे को चल दियो और आगे की सीट लगाइए। तो उसने क्या देखा, जो उसका मित्र था विदा कराने के लिए आया था। अच्छा, तो उसने क्या देखा है, क्या देखा? वो उस मित्र की बीवी जो थी एक बाग में, अच्छा, एक बाग में एक चांडाल के साथ में, अच्छा, मतलब जो गलत लोग होते हैं, हाँ पापी पापी पाखंडियों के साथ में गलत कार्य करते हुए उसने देखा। तो उसने जब देखा है तो क्या काम किया, क्या काम किया? उस पापी पाखंडी को वहीं पे गया, उस साहूकार का लड़का, उसने उस पापी पाखंडी को भी मार दिया, नष्ट कर दिया उसका। लेकिन उस पापी पाखंडी ने उस औरत की नाक काट ली, उस औरत की नाक काट ली। अच्छा, देखो जमाना बड़े गुरु जी मॉडल है ना। हाँ, लड़की लड़के के पीछे मर रहा हो, हाँ, लड़का लड़के के पीछे मर रहा हो, तो जमाना ऐसा ही है लगा। तो उसने उसकी नाक काट ली भैया, मर रहे खाली। तो साहूकार का लड़का सबसे ज्यादा चतुर था, उसने वहां पे भी उसे जान से मार दिया जो गलत था। अब तीसरे दोस्त की बारी आई। तीसरे दोस्त की बारी आई तो साहूकार का लड़का फिर वही देख रहा है वहां पे खड़े होके। क्या देख रहा है, क्या देख रहा गुरुदेव? एक उसके दोस्त को वो जा रहा था सैर पना में, तो एक नागिन थी। अच्छा, एक नागिन, वो नागिन ऐसी थी, कैसी थी कि मतलब एक परिवार से जुड़ी हुई थी। अच्छा, एक परिवार से जुड़ी हुई थी। तो बेटा ने क्या देखा है, क्या देखा? वो नागिन जो थी उसके दोस्त को डसने जा रही है, तो उसने क्या काम किया, क्या उस नागिन के साथ में क्या किया बेटा, क्या किया गुरुदेव?
भैया तीनों दोस्तों को उसने चतुर, एक साहूकार का लड़का था, बाकी तो वो सब ऐसे ढीले ढाले थे जैसे हमारे परीक्षित महाराज। लला तो वही कोई सूद सज्जन इंसान जैसे परीक्षित महाराज है। और जो साहूकार का लड़का था वो चतुर था। अच्छा, तो एक लड़के से आज तीनों मित्रों की जान बची है। और क्या हुआ, अब भैया बात आई फैसले की। राजा, अब तो पुलिस है होती है, पहले तो अब तो 100 नंबर लगाई। पहले जो हुआ करता था राजाओं का राज हुआ करता था, राजाओं का राज। पहले ये 100 नंबर वगैरह ये कुछ नहीं होती थी। अच्छा, राजाओं का राज हुआ करता। बैठ जाओ सभी लोग, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठो। तो राजाओं का राज हुआ करता था लला। तो वहां पे भैया साहूकार का लड़का, ग्वाला का लड़का और भैया नाई का लड़का, तीनों लोगों को वहां पे बुलवाया और वहां पे पूछने लगे। सबसे पहले नंबर आया किसके पास, किस पे आया, किसके पास आया, जो नागिन मार के, उसके नागिन के मरने से कारण पता है, उसके जो जुड़े हुए थे उनके सब लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक भैंस मर जाती है, एक बड़ी बूढ़ी अम्मा थी वो भी खत्म हो जाती थी। अच्छा, तो इसी वजह से ना, तो क्या हुआ, तो सबसे पहला नंबर किसका आया, जो ग्वाला का लड़का था, मतलब यदुवंशियों का लड़का जो था उसका नंबर आया। तो उसे सामने बुलाया राजा ने। ये बताओ तुमने ये नागिन क्यों मारी है, क्यों तुमने ये नागिन क्यों मारी है, नागिन तुमने ये नागिन क्यों मारी है। और उसी समय उन्हें बेचारे को कुछ पता ही नहीं था। साहूकार का लड़का आगे बढ़ा, बैठ जाओ सब लोग। साहूकार का लड़का आगे बढ़ा और क्या कहने लगा, साहूकार का लड़का आगे बढ़ा प्रिय भक्तों। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, आगे बढ़ के राजा को जवाब दिया। सुनो सुनो लला, क्या बोला साहूकार का लड़का, इसमें कुछ दोष नहीं है मेरे मित्र का, सुनो राजा। नाम क्या है, नाम नाम बता दो, नाम गुप्तदान महाकल्याण। इसी बीच में कुछ गुप्तदान हुआ है। इसमें नहीं कुछ दोष है हमारे मित्र हमने मारी है। तुमने जो नागिन देखी है वो नागिन हमने मारी है। अपने मित्र के प्राण बचाए को बोला, अपने मित्र के प्राण बचाए कोई पाप हमने कमाया है। अपने मित्र के प्राण बचाने को ये पाप हमने कमाया है। अब जो चाहो वो तुम सजा लो, ये पाप हमने कमाया है। अब जो चाहो वो सजा दो, ये पाप हमने गवाया है। भैया साहूकार का लड़का कहने लगा, इनका कोई दोष नहीं है, ये नागिन जो बड़ी परी है वो हमने मारी है, इनका कोई दोष नहीं है। अच्छा। मेरे दोस्त को डसने जा रही थी, इसीलिए हमने ये मार के देगा के ढाल के नीचे छुपा दिए। क्या नाम है, क्या गुप्तदान महाकल्याण। सभी भक्तों को भगवान नाम बताया था भैया। भैया
और परीक्षित जी महाराज, तो इसी प्रकार भैया परीक्षित जी महाराज यहाँ तो प्रसाद लाके रखो। तो क्या हुआ पता है? क्या हुआ? लला, तो भैया तो नेकी करोगे बुरा होगा। साफ साफ लिखा है, लेकिन हर किसी के साथ थोड़ी ना बुरा होता है। आजकल क्या सोचते हो हर किसी के साथ बुरा होता है? ताऊ जी, हर किसी के साथ बुरा होता है? नहीं, बुरा उन्हीं लोगों के साथ होता है। एक बात बता मैं, हाँ बोलो। आजकल जमाना ना है बनाई बुराई, ठीक? अच्छा हाँ, जैसे तुम दूसरे के अच्छा, एक टक्कर- बात बताओ, जो चोर होता है उसे सब चोरी दिखते हैं, दाऊ गलत कह रहे हैं? क्योंकि ये चोर है, इससे सब चोरी दिखते हैं। तुम्हें हम चोर देकर नहीं पता। और क्या? बताओ तुम्हारी कौन सी चीज चुराई? हमारी हाँ, हम अभी बता नहीं सकते, तुम्हें बताएंगे, बताइए। समय आने पर बताएंगे बेटा। तुम्हें रत्ता तुम्हें वहाँ रत्ता फिर बताइए। तो भैया, तो एक मित्र को तो उसने बचा लिया, अब दूसरे मित्र की बारी आई। किसकी? किसकी? उस नाई की, अच्छा, जिसकी बीवी थी। अच्छा, उसकी बारी आई तो उसने क्या काम किया है भैया? राजा ने बुलवाया, नाई का बेटा सामने पहुंचा। अब बोलने लगा कि तूने अपनी बीवी के नाक कान क्यों काटे? अब बेचारे को कुछ पता हो तो बतावे। क्यों दाऊ? कुछ पता हो तो बतावे। अब बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। तो भैया फिर साहूकार का लड़का आगे बढ़ा और कहने लगा, ये भी इसमें भी इनका कोई कसूर नहीं है, ये भी पाप हमने किया है, ये भी पाप हमने किया है, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जो साहूकार का लड़का था बहुत होशियार था, दिमाग में बहुत ज्यादा तेज था। तो इसी चलते हैं इसमें भी इसका कुछ कसूर नहीं, ये भी पाप हमने कमाया है। और इस औरत की यारी किसी और से थी, इसलिए हमने वो मार कुछ नहीं दोस्त मेरा, हम सब इसमें भी दोष हमारा है, इसका कोई दोष नहीं है। क्योंकि बाग में जा करके देखो उस पापी को हमने इसमें इसका कोई दोष नहीं है। अब उसके बाद बात आई साहूकार के बेटा पे, साहूकार के बेटा पे। अभी ये बताओ, राजा कहने लगा तू मेरी बेटी को क्यों उठा के ले गया? तो साहूकार का लड़का कहने लगा कि इसमें भी मेरा कोई दोष नहीं है। आपकी बेटी को 4 चोर उठा के ले गए थे, 4 चोर भेंट चढ़ाने के लिए। हमने इसके प्राण बचाए, ये इसे बहन बोल दिया था और ये कह रही थी मेरे साथ में शादी करो, और नहीं मानते हो तो 4 चोर मंदिर में मारे हुए पड़े हैं, दिखवा लो। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो अभी पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार।